Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You're watching YouTube channel Kashif Iqbal Official. Today we will study the acidity of alcohols. This is Kashif Iqbal, subject specialist chemistry, elementary and secondary education department, Khyber Pakhtunkhwa. Acidity of alcohols, they are acidic in nature. It is due to the difference in electronegativities of oxygen and hydrogen in OH, which makes hydrogen intense partial positive. अल्कोहल में OH ग्रुप जो है R के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। अब ये OH जो है इसमें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन याद रखें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली किसी कंपाउंड में बाइंड हो जाए तो हाइड्रोजन पे इंटेंस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन जो है वो इंटेंस नेगेटिव पार्शियल चार्ज वो अडॉप्ट कर देता है। सो आप यहां पे देख सकते हैं OH जो है दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू R, सो इट मेक्स द मॉलिक्यूल एज अल्कोहल। ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। इसकी वजह से जब हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है इसका रिलीज जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। एंड यू नो एनी स्पीशीज दैट रिलीजेस द प्रोटॉन दैट विल बी कॉल्ड एज एन एसिड। तो रिजल्ट में आपके पास जो है अल्कोक्साइड आयन बन जाता है RO- और हाइड्रोजन आयन एज प्रोटॉन एज H पॉजिटिव वो रिलीज हो जाता है। इसका प्रूफ हम अगर देखना चाहते हैं तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद सोडियम और पोटेशियम कंफर्म्स दिस एसिडिक बिहेवियर। अगर आप अल्कोहल को सोडियम के साथ ट्रीट करें, सोडियम जो है एक मेटल है, हाईली बेसिक कैरेक्टर है इसका, ठीक है। तो ये यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, खुद H की जगह पे आ जाएगा, तो यू नो RO- बन जाएगा, अल्कोक्साइड आयन है और सोडियम उसके साथ थ्रू एन आयनिक इंटरेक्शन वो बाइंड हो जाएगा। सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड और ये हाइड्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अगर हम R की जगह पे इथाइल ले लें तो लेट्स से दिस इज इथाइल अल्कोहल R इथेनॉल, इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करें तो R ग्रुप जो है वो एज इथाइल आ जाएगा और ONA यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना, यहां से H पॉजिटिव का रिलीज होना विद सोडियम, इस बात की प्रूफ है कि जो अल्कोहल है दिस इज एसिडिक इन नेचर। अब अल्कोहल्स जो हैं ये एसिडिक हैं बट दे आर वेरी वीक एसिडिक, और इसको अब हम अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह ये बहुत ज्यादा वीक एसिडिक है, तो ये आल्दो सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन को लॉस तो करता है, लेकिन अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप इसको ट्रीट करें तो देन देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन देम, सही है। सो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता या इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होती तो फिर ये लाजिमन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता, ठीक है, और आपके साथ जो है RONA यानी सोडियम अल्कोक्साइड और वाटर बनता। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो कि इस बात को साबित करता है कि जो ये अल्कोहल है दिस इज नॉट क्वाइट मच एसिडिक। अब इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि आपके पास जो अल्कोहल है इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज वेरी मच लोअर, बहुत कम इसका क्या है अल्कोहल का जो आपके पास Ka वैल्यू है, जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा कम है, 10⁻16 से लेकर 10⁻18 तक इसकी Ka वैल्यू है, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है ये बहुत कम एसिडिक है। The order of acidity among different classes of alcohol, अगर हम फिर within the same alcohol category अगर हम different alcohol you know we have primary, secondary, tertiary, तो अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो इसकी ऑर्डर हमारे पास क्या होगी कि प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा होगी फ्रॉम द सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी की ज्यादा होगी फ्रॉम द टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि अल्कोहल की एसिडिटी ये वाटर से कम है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर की जो आपके पास Ka वैल्यू आती है वो 10⁻14 है, जबकि यहाँ पे कम से कम जो वैल्यू है वो 10⁻16 है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाटर से कम एसिडिक है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि मिथाइल अल्कोहल जो है उसकी एसिडिटी वाटर से ज्यादा है। मिथाइल अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा
ज्यादा है, फिर उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल है, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल है, और सबसे कम एसिडिटी टर्शरी अल्कोहल की होती है। अब इसकी रीजन क्या होगी, तो इट इज ड्यू टू द अल्काइल ग्रुप, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे विद द कार्बन विच इज बाउंडेड विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्साइड आयन होगा। देखें, इट रिलीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जो अल्काइल ग्रुप है जो कि कार्बन के साथ अटैच है, और वो कार्बन डायरेक्टली अटैच है विद द OH, तो ये R ग्रुप ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन को थ्रू द कार्बन, ठीक है। और इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर वो बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो वो प्रोटॉन को आसानी से रिलीज नहीं करता। तो इस वजह से जो आपके पास अल्कोक्साइड आयन है वो स्टेबल नहीं बनता। और याद रखें, एक एसिड हमारे पास तब स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ तब ज्यादा होगी जब उसका जो एनायन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो। तो जिस एसिड का एनायन जो कि लॉस ऑफ प्रोटॉन के बाद बन जाता है, वो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतनी ज्यादा एसिडिटी होती है। अब इन केस के आपके पास अल्कोहल में अगर R ग्रुप ज्यादा आ जाते हैं, तो जो अल्कोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंटेंस नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, तो प्रोटॉन को लॉस करना मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक R ग्रुप है, तो दिस R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है टू द O, और ये ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, तो इसमें आपके पास क्या होता है, इस प्रोटॉन को लॉस करना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे एक R ग्रुप था, सेकेंडरी अल्कोहल में आपके पास 2 R ग्रुप्स हैं। तो अब एक R ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे उसकी वजह से ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही थी। अब यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी जो है वो मजीद बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है आपके पास R ग्रुप है। तो जब 2 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इन टर्न ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज जो है उसकी इंटेंसिटी में मजीद शिद्दत आएगी, और इस हाइड्रोजन को लॉस करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल जो है आपके पास ज्यादा R ग्रुप, 3 R ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं, तो O की जो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी है वो मजीद बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को लॉस करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी मजीद कम हो जाती है। यहाँ पे एक और बात भी मेंशन करना जरूरी है कि इसमें ये जो R का जो इफेक्ट है ये इतना ज्यादा नहीं होता एसिडिटी में, जितना साल्वेशन इफेक्ट होता है, जिसको हम साल्वेंट इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा आपके पास बल्कि ग्रुप होंगे तो डिस्टेबलाइजेशन आपके पास होगा, क्योंकि जो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा विद सॉल्वेंट, ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, अल्कोक्साइड आयन को वो ज्यादा स्टेबल नहीं कर सकेगा बिकॉज ऑफ द बल्कि R ग्रुप्स। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, दैट इज अल्कोक्साइड आयन, वो आयन डायपोल इंटरेक्शन थ्रू द सॉल्वेंट इफेक्ट वो ज्यादा होगा, सही है, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल अल्कोक्साइड आयन बनाएगा, और इसको हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर लेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड tertiary alcohols. So if you have any question in your mind, you can ask in the comments. You can also text your question in the WhatsApp group. If you haven't subscribed the YouTube channel, so do subscribe the Kashif Iqbal Official. Here's another announcement. If you need chemistry notes for first year, both for board exam and the NMD CAT preparation, which is written by me, you can place your order through the WhatsApp 0336 019 2012. There will be free home delivery at a discounted price of ₹250 only. Thank you.